स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास धर्मेंद्र भाटिया जी की लिखी गीता 7 के कुछ अंश हैं जिनके आधार पर हम ये चर्चा करेंगे। ये अध्याय सीधे हमें सृष्टि के स्रोत मतलब भगवान कृष्ण के अपने स्वरूप से परिचय कराता है और ऐसा कहते हैं कि इस अध्याय में जो ज्ञान दिया गया है उसे अगर पूरी तरह समझ लिया जाए तो फिर इस दुनिया में जानने को और कुछ बाकी नहीं रहता। तो सवाल ये है कि ये परम ज्ञान आखिर है क्या और इसे पाना इतना कठिन क्यों बताया गया है। चलिए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और ये अध्याय सिर्फ ज्ञान मतलब थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तक ही नहीं रुकता, ये विज्ञान पर भी उतना ही जोर देता है, यानी उस ज्ञान का अनुभव करना, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन जिसे कहते हैं। कृष्ण यहाँ सिर्फ ये नहीं बता रहे कि वे क्या हैं, बल्कि ये भी कि उन्हें अनुभव कैसे किया जा सकता है। एक तरह से कहें तो सृष्टि के रहस्य का पर्दा उठ रहा है यहाँ। हाँ, पिछले अध्यायों में हमने देखा कि अर्जुन कर्म योग और ध्यान योग को समझ चुके हैं, तो अब शायद कृष्ण उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान देने के लिए सही पात्र समझते हैं। आपने ज्ञान और विज्ञान की बात की, तो ये परम ज्ञान जिसे जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता, इसका असल स्वरूप क्या है? देखिए, यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ ये मान लेना नहीं कि कोई ईश्वर है। हम्म ज्ञान है ईश्वर को इस पूरी सृष्टि का उद्गम, हम्म इसका पालनकर्ता, नियंत्रक और आधार, हम्म इस रूप में जानना। हम्म और विज्ञान है इसी ज्ञान को अपने अनुभव में उतार लेना, हम्म उसको जी कर देखना। हम्म कृष्ण कहते भी हैं कि वे इस ज्ञान और विज्ञान को पूरी तरह से कहेंगे जिसे जानकर फिर सच में कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती। ये अपने आप में पूर्ण ज्ञान है। लेकिन फिर कृष्ण तुरंत ये भी कहते हैं कि हजारों लोगों में शायद कोई एक ही सिद्धि के लिए कोशिश करता है और उन कोशिश करने वालों में भी कोई विरला ही उन्हें उनके असली तत्व रूप में जान पाता है। अगर ये ज्ञान इतना जरूरी है तो फिर ये इतना दुर्लभ क्यों है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये सवाल तो मन में आता ही है। इसकी दुर्लभता के कई स्तर हैं, आप देखिए। पहला तो है हमारी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियां। ज्यादातर लोग या तो तमोगुणी हैं, मतलब आलस्य में पड़े हैं, या फिर रजोगुणी होकर दुनिया के सुख भोग विलास इसी सब में उलझे रहते हैं, है ना। शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग कम ही मिलते हैं। फिर उन सात्विक लोगों में भी कई ऐसे होते हैं जो किसी इच्छा पूर्ति के लिए ही देवताओं या गुरुओं के पास जाते हैं। उनका लक्ष्य परम तत्व को पाना नहीं होता, बल्कि कोई सांसारिक लाभ पाना होता है। कई बार सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। और एक और बड़ा कारण है, वो ये कि साधना के रास्ते पर जब थोड़ी बहुत सिद्धियां या शक्तियां मिलने लगती है ना, तो साधक अक्सर उन्हीं में फंस के रह जाता है, अपने असली लक्ष्य यानी ईश्वर प्राप्ति से भटक जाता है। तो इन सब रुकावटों की वजह से ही उस शिखर तक पहुंचना बहुत कम लोगों के लिए ही मुमकिन हो पाता है। हम्म तो वो परम लक्ष्य यानी ईश्वर का वास्तविक स्वरूप, उसे कृष्ण कैसे समझाते हैं? उन्होंने अपनी प्रकृति के बारे में कुछ कहा है, वो क्या है? हाँ, कृष्ण अपने स्वरूप को समझाने के लिए अपनी दो प्रकृतियां का जिक्र करते हैं। पहली है अपरा प्रकृति, इसे हम कह सकते हैं निम्न या भौतिक प्रकृति। इसमें 8 चीजें आती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 हो गए स्थूल तत्व। और फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 सूक्ष्म तत्व। ये सब मिलकर जो हैं वो जड़ जगत बनाते हैं। लेकिन ये पूरी बात नहीं है। इससे भी परे, इससे ऊंची एक और प्रकृति है, वो है उनकी परा प्रकृति। ये उनकी उच्च चेतन स्वरूप वाली प्रकृति है। यही असल में जीवन शक्ति है, वो चेतना है जो इस सारे जड़ जगत को धारण किए हुए है, इसे चला रही है। इसी को जीवात्मा भी कहा गया है। और सबसे जरूरी बात, कृष्ण कहते हैं कि जितने भी प्राणी हैं, चर अचर, छोटे से कीड़े से लेकर बड़े से बड़े देवता तक, सब इन्हीं दोनों प्रकृतियों के मिलने से पैदा होते हैं। और वे आगे साफ कहते हैं कि वे स्वयं ही इस पूरी दुनिया की उत्पत्ति और प्रलय के मूल कारण हैं। उनसे परे कुछ भी नहीं है, वही आदि हैं, वही अंत हैं। सब कुछ चर अचर उन्हीं एक परम चेतना पर आधारित है। ये समझना कि वो सिर्फ बनाने वाले ही नहीं बल्कि हर चीज के आधार है, उनके बिना कुछ टिक ही नहीं सकता, ये तो अपने आप में बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। और इसी बात को कि वो हर चीज के आधार है, इसी को और स्पष्ट करने के लिए वे बताते हैं कि कैसे वे सृष्टि की हर चीज के सार, उसके एसेंस के रूप में मौजूद हैं। और ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, ये अनुभव करने लायक सच है। हाँ, उन्होंने शायद कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि उन्हें कहाँ और कैसे महसूस किया जा सकता है, उससे शायद ये बात और आसानी से समझ आए। हाँ बिल्कुल दीर। वे कहते हैं, मैं जल में रस हूं, मतलब जल का जो मूल गुण है, उसका स्वाद, वो असल में मैं ही हूं। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं,
उनका जो तेज है, जो रोशनी है, जो जीवन देता है, वो मेरा ही स्वरूप है। सारे वेदों में प्रणव यानी ओम हूं। वेदों का जो सार तत्व है, वो पवित्र ध्वनि, वो मैं हूं। आकाश में शब्द हूं। आकाश का जो गुण है, शब्द, वो मुझसे ही है। पुरुषों में पुरुषत्व हूं, मतलब उनका जो सामर्थ्य है, उनकी शक्ति, उसका स्रोत मैं ही हूं। और भी उदाहरण है, पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, सब प्राणियों में उनका जीवन हूं, तपस्वियों में तप हूं। मूल बात क्या है कि हर चीज का जो अपना मौलिक गुण है, जो उसकी असली पहचान है, जो उसका सार है, वो ईश्वरी है। वे खुद को सब भूतों का सनातन बीज कहते हैं, यानी वो जड़ जिससे सब कुछ उगता है। वे बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी खुद को ही बताते हैं। तो संदेश एकदम साफ है, ईश्वर कहीं दूर आसमान में नहीं बैठे, वे यहीं हैं, इसी पल, हर कण में, हर गुण में मौजूद हैं। आपने पुरुषत्व यानी सामर्थ्य की बात की और तेज की भी। तो क्या शक्ति या बल का सही इस्तेमाल कैसे हो, इस बारे में भी यहाँ कुछ इशारा है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। कृष्ण कहते हैं, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं। यहां ये शब्द आसक्ति और कामना रहित बहुत जरूरी है। बल का वो प्रयोग जो सिर्फ धर्म निभाने के लिए हो, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हो, जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो, राग द्वेष न हो, किसी फल की इच्छा न हो, वो बल सात्विक है, दिव्य है। और इसके उलट, अगर उसी बल का इस्तेमाल दूसरों को दुख देने के लिए, अपना अहंकार पूरा करने के लिए या अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किया जाए, तो वो आसुरी बन जाता है। कृष्ण ये भी कहते हैं, सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल जो काम है, वो भी मैं ही हूं। यानी जो शास्त्र के अनुसार है, नैतिक है, धर्म के अनुकूल है, ऐसा आचरण भी ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। कर्म अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता, उसके पीछे का इरादा, भाव उसे दिव्य या आसुरी बनाता है। ठीक है, ईश्वर हर जगह है, हर चीज के सार है, शक्ति का सही प्रयोग दिव्य है, ये सब समझ आता है। लेकिन फिर भी हम उन्हें साफ साफ देख क्यों नहीं पाते? यहाँ पर ये 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, और ये माया का क्या चक्कर है? ये हमें कैसे रोकते हैं? हाँ, असली गांठ यहीं पर है। सत्व, रजस और तमस, ये प्रकृति के ही 3 मूल गुण हैं, या कह लें स्वभाव हैं। सत्व का स्वभाव है प्रकाश, ज्ञान, सुख, पवित्रता। रजस का है हलचल, क्रिया, इच्छा, लोभ, बेचैनी। और तमस का है अंधेरा, अज्ञान, आलस्य, नींद, जड़ता। हम सब और ये पूरी सृष्टि इन्हीं तीनों गुणों के अलग अलग मेल से बने हैं और इन्हीं के असर में चलते हैं। और यही गुण मिलकर उस पर्दे को बनाते हैं जिसे माया कहा गया है। कृष्ण कहते हैं कि उनकी ये त्रिगुणमयी योग माया बड़ी मुश्किल है पार करने में, बहुत कठिन है। ये माया करती क्या है? ये असलियत पर पर्दा डाल देती है और जो झूठ है, जो टिकने वाला नहीं है, उसे सच और स्थायी जैसा दिखाती है। जैसे कोई जादूगर आंखों का धोखा करता है ना, वैसे ही ये माया हमें इस नाशवान दुनिया में ही उलझाए रखती है और गुणों से परे जो अविनाशी परमात्मा है, उन्हें हमसे छिपा लेती है। ये माया का विचार थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या इसका मतलब ये है कि ये दुनिया जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब सिर्फ एक भ्रम है, या बस हमारा इसे देखने का नजरिया गलत है जिसे ये गुण प्रभावित करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। गीता के हिसाब से ये दुनिया पूरी तरह से झूठी नहीं है, जैसे सपना होता है। ये है तो ईश्वर की ही अभिव्यक्ति, उनकी अपरा प्रकृति है। लेकिन माया का असर यह है कि हम इसके असली रूप को नहीं देख पाते। हम इसे ही सब कुछ मान लेते हैं। इसके पीछे जो चेतन तत्व है, जो परा प्रकृति है, जो परमात्मा है, उन्हें भूल जाते हैं। ये गुण हमारे मन और बुद्धि पर ऐसा असर डालते हैं कि हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपने पुराने संस्कारों के रंग में रंगा हुआ देखते हैं। जैसे अगर कोई रंगीन चश्मा पहन ले तो सब कुछ उसी रंग का दिखता है ना, वैसा ही कुछ। लेकिन अच्छी बात यह है कि कृष्ण तुरंत इसका हल भी बताते हैं। जो सिर्फ मेरी ही शरण में आते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। तो जो लोग ईश्वर की शरण लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, क्या वो सब एक जैसे होते हैं या उनकी भक्ति में भी कुछ फर्क होता है? हाँ, भगवान यहाँ भक्तों के प्रकार का भी बड़ा दिलचस्प विश्लेषण करते हैं। वे मुख्य रूप से 4 तरह के पुण्य करने वाले भक्तों का जिक्र करते हैं जो उनकी तरफ आते हैं। पहले हैं आर्त, मतलब जो किसी दुख, तकलीफ या मुसीबत में फंसे हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान को पुकारते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु,
जिन्हें ज्ञान की प्यास है, जो ईश्वर के स्वरूप को, सृष्टि के रहस्यों को समझना चाहते हैं। तीसरे हैं अर्थार्थी, जो दुनिया की चीजें चाहते हैं, धन, पद या दूसरी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जिन्होंने तत्व को जान लिया है, जिन्हें ईश्वर के असली सच्चिदानंद स्वरूप का पता चल गया है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कृष्ण इन चारों को ही उदार यानी अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि किसी न किसी बहाने से वे ईश्वर की ओर मुड़ तो रहे, लेकिन फिर वे साफ करते हैं कि इन सब में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है। कारण? क्योंकि ज्ञानी भक्त हमेशा ईश्वर में ही टिका रहता है। उसकी भक्ति निष्काम होती है, बिना किसी स्वार्थ के। उसमें सिर्फ और सिर्फ अनन्य प्रेम होता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मुझे बेहद प्रिय है और मैं ज्ञानी को बेहद प्रिय हूं। तो ये गहरा दो तरफा प्रेम का रिश्ता है। और इसी ज्ञानी भक्त की अवस्था के लिए कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वमिति। ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये समझ तो कई कई जन्मों की लगातार साधना के बाद ही मिल पाती होगी। ये तो भक्ति और ज्ञान का शिखर हो गया। बिल्कुल, ये वो अवस्था है जहां कोई द्वैत, कोई दूसरापन बचता ही नहीं। भक्त, भगवान, सृष्टि सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप नजर आते हैं। हर कण में, हर घटना में सिर्फ ईश्वर ही दिखते हैं। यही सही मायनों में ज्ञान और विज्ञान की पूर्णता है। अच्छा, यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। बहुत से लोग हैं जो सीधे परमेश्वर या कृष्ण की उपासना नहीं करते, बल्कि अलग-अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनके बारे में गीता क्या कहती है? क्या वो पूजा बेकार चली जाती है? कृष्ण इस पर भी बहुत साफ साफ बताते हैं। वे कहते हैं कि जिनकी बुद्धि दुनियावी इच्छाओं के कारण मारी गई है, मतलब कामनाओं में फंसी हुई है, वे लोग अपनी प्रकृति और संस्कारों के बस में होकर दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं और उनसे जुड़े पूजा पाठ के नियम मानते हैं। और यहाँ एक राज की बात बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त जिस भी देवता के रूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, वे यानी कृष्ण स्वयं ही उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता में पक्का कर देते हैं, अटूट बना देते हैं। इतना ही नहीं, उस श्रद्धा से वो भक्त उस देवता की पूजा करके जो फल चाहता है, उन फलों को भी असल में कृष्ण ही देते हैं। हालांकि देते उस देवता के जरिए हैं, परोक्ष रूप से। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी जुड़ी है। कृष्ण कहते हैं कि उन कम बुद्धि वालों को मिलने वाला फल नाशवान होता है, टिकने वाला नहीं होता। देवताओं को पूजने वाले देवलोक तक जाते हैं, पर वो देवलोक भी तो नश्वर है, क्योंकि देवता और उनसे मिलने वाले भौतिक फल दोनों ही समय के अधीन है, अनित्य हैं। जबकि जो भक्त अविनाशी परमात्मा यानी कृष्ण की उपासना करते हैं, वे उन्हीं अविनाशी परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। तो रास्ता कौन सा चुना, लक्ष्य क्या है, इसी से तय होता है कि फल कैसा मिलेगा, क्षणिक या शाश्वत। तो अगर फल देने वाले अंत में ईश्वर ही है और वे श्रद्धा को भी पक्का करते हैं, तो फिर लोग सीधे उन्हीं के अविनाशी स्वरूप को क्यों नहीं जान पाते? ये योग माया का पर्दा इतना मजबूत क्यों है? कृष्ण इसका कारण बताते हैं कि वे अपनी योग माया से ढके रहते हैं, सबके सामने यूं ही प्रकट नहीं होते। इसलिए मूढ़ बुद्धि वाले लोग उन्हें उनके अजन्मा अविनाशी परम भाव को नहीं जान पाते। वे या तो उन्हें साधारण मनुष्य मान लेते हैं या फिर उनके असली स्वरूप से अनजान रहते हैं। ईश्वर तो सब जानते हैं, वे भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे प्राणियों को जानते हैं, लेकिन उन्हें कोई पूरी तरह नहीं जान पाता, जब तक वे खुद कृपा ना करें या साधक पूरी तरह से समर्पित ना हो जाए। मनुष्य के इस अज्ञान का, ईश्वर को ना जान पाने का मूल कारण क्या बताया गया है? किस वजह से ये पर्दा पड़ा रहता है? मूल कारण बताया गया है इच्छा और द्वेष से पैदा होने वाला द्वंद्व का मोह, यानी राग, किसी चीज या व्यक्ति से बहुत ज्यादा लगाव, आसक्ति, और द्वेष, किसी चीज या व्यक्ति से बहुत ज्यादा नफरत, घृणा। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इन जोड़ों में फंसे रहने के कारण ही प्राणी जन्म लेते ही इस मोह में पड़ जाते हैं और सच को नहीं देख पाते। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में अविद्या के यही कारण गिने हैं: अस्मिता, मैपन, अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश, मरने का डर। यही मोह वो रंगीन चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। और गीता हमें इसी मोह से, इन द्वंद्वों से ऊपर उठने का रास्ता बताती है, निष्काम कर्म योग से, ध्यान योग से और ज्ञान योग से। जब मन शांत और शुद्ध होता है, बुद्धि स्थिर होती है, तभी सत्य वैसा का वैसा दिखाई देता है जैसा वो है। इस अज्ञान, इन द्वंद्वों के मोह और कर्मों के बंधन से पूरी तरह छुटकारा कैसे मिलेगा? परम गति यानी मोक्ष का पक्का रास्ता क्या है?
रास्ता है पुण्य कर्मों को इकट्ठा करना और पापों को खत्म करना। पर यहाँ पुण्य कर्म का मतलब सिर्फ दान दक्षिणा नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से फल की इच्छा छोड़कर किए गए सभी शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म पुण्य कर्म हैं। जब ऐसे कर्मों से साधक के पाप पूरी तरह धुल जाते हैं और वो राग द्वेष वाले द्वंद्वों के मोह से पूरी तरह आजाद हो जाता है, तब वो पक्के इरादे वाला भक्त बनकर ईश्वर की अनन्य उपासना में लगता है। जो लोग ईश्वर की शरण लेकर बुढ़ापे और मृत्यु के चक्कर से छूटने की कोशिश करते हैं, वे उस पर ब्रह्म को जान जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म यानी आत्मा के स्वरूप को जान जाते हैं और संपूर्ण कर्म तत्व यानी कर्म के सारे रहस्यों को भी जान जाते हैं। संक्षेप में कहें तो निष्काम कर्म से मन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि से मोह नष्ट होता है, मोह नष्ट होने से स्थिर भक्ति और ज्ञान पैदा होता है और उससे आखिरकार ईश्वर, आत्मा और जगत के असली स्वरूप का अनुभव होता है। यही मुक्ति का क्रमबद्ध रास्ता है। और अंत समय का मतलब जीवन के बिल्कुल आखिरी पलों का क्या महत्व बताया गया है? क्या उस समय हमारी चेतना कहाँ है, ये मायने रखता है? हाँ, अंत समय की चेतना का बहुत ज्यादा महत्व है। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अधिभूत, ये सारा भौतिक संसार, अधिदेव, सारी दिव्य शक्तियां, देवतागण और अधियज्ञ, सारे यज्ञों और कर्मों का आधार, इन सबको एक ही परमात्मा का स्वरूप जानते हुए, यानी सृष्टि के कण कण में, हर शक्ति में, हर कर्म में ईश्वर को ही देखते हुए स्थिर चित्त से उनका स्मरण करते हैं, वे प्रयाण काल में यानी मृत्यु के समय भी उन्हें ही जानते हैं और उन्हीं को प्राप्त होते हैं। जीवन भर की जो साधना है, जो समझ है, वो अंत समय में काम आती है। तो कुल मिलाकर देखें, गीता का 7वां अध्याय एक कमाल की यात्रा पर ले जाता है, जो हमें ईश्वर के सर्वव्यापी कण कण में मौजूद स्वरूप से मिलवाता है और फिर भी बताता है कि वे इन गुणा और माया के बंधनों से बिल्कुल परे हैं। ये सही में ज्ञान यानी जानना और विज्ञान यानी अनुभव करना का संगम है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे प्रकृति के गुण और माया हमें भटका सकते हैं, लेकिन ईश्वर की शरण लेने से, सच्ची भक्ति से, खासकर ज्ञानी भक्त की अनन्य भक्ति से और सही ज्ञान से उस भ्रम को काटा जा सकता है और ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। ये अलग अलग तरह के भक्तों का विश्लेषण और निष्काम कर्म की जरूरत को भी बहुत अच्छे से समझाता है। ये सोचना कि पानी का स्वाद, सूरज की रोशनी, हमारी बुद्धि का सही गलत पहचानना, बलवान का अच्छा बल, इन सब का मूल स्रोत एक ही है और सारी सृष्टि उसी एक पर ऐसे टिकी है जैसे धागे पर मोतियां। ये सचमुच दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। और आखिर में ये समझना कि कैसे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ यानी ये स्थूल जगत, दिव्य शक्तियां और हमारे अपने कर्म सब एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। इसे जानकर मन को स्थिर रखना हमें जीवन के हर पल में और खास तौर पर आखिरी पल में भी उस परम सत्य से जोड़े रख सकता है। ये जीने की कला भी सिखाता है ना? तो आज की इस चर्चा से एक गहरा सवाल शायद हम अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर हम सच में इस ज्ञान को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें कि हर चीज में, हर प्राणी में, हर हालात में उसी एक परम तत्व का वास है, तो इस नजरिए से हमारे अपने काम, दूसरों के साथ हमारा बर्ताव और इस दुनिया को महसूस करने का हमारा तरीका कैसे बदल सकता है। हरिओम तत्सत।